जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कार्यालय ने लिखा लेटर लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज जी को। जी हां दोस्तों, सीएजी के द्वारा एक लेटर लिखा गया है लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज जी को। और दोस्तों ये लेटर संबंधित है ऑडिट से। जी हां दोस्तों, सीएजी ऑडिट करेगा इस पर्स का, जो प्रॉब्लम्स हैं डिफेंस पेंशनर की इस पर्स से संबंधित, तो उस पे ऑडिट किया जाएगा सीएजी का। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिससे संबंधित ऑडिट किया जाएगा 2026-27 में, यह मैं आपको समझाऊंगा आगे। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज जी कौन है, ये आपकी मांगों से संबंधित लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं, सरकार तक रखते हैं। कौन है लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज जी, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा, सारी जानकारी दूंगा आगे। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, विधायकों की बल्ले बल्ले, पेंशनर्स बनने से अच्छा है एक दिन का विधायक बना दो, तो आपकी पेंशन होगी 84,240 रुपए। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स बनने से अच्छा है कि आप विधायक बन जाइए एक दिन का, तो आपकी पेंशन हो जाएगी डबल। कितनी होगी? 84,240 रुपए। एक रिपोर्ट आई है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से विकसित हो रही है और यह कोई मृत डेड अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि सबसे बढ़िया अर्थव्यवस्था है। जी हां दोस्तों, लेटेस्ट जवाब आया है वित्त मंत्री जी का संसद में। लेटेस्ट रिपोर्ट है, वित्त मंत्री जी ने खुद कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब बेहतर है पहले के मुकाबले। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था बेहतर होती गई है भारत की। तो इसका मतलब है कि पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन फिर भी सरकार आपको कुछ देना नहीं चाह रही, आपकी विसंगतियां ठीक करना नहीं चाह रही, 18 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं देना चाह रही, पैसा होने के बावजूद भी। तो दोस्तों इसी पर एक रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा आगे। तो दोस्तों बस यही 3 महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा और वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आए पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि जितनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। बस छोटा सा खर्चा आएगा इंटरनेट का जो आप देंगे। अब दोस्तों मैं आपको जानकारियों की तरफ ले चलता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एक लेटर, और यह लेटर है सीएजी का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय से एक लेटर आया है लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज जी को। और दोस्तों ये लेटर अभी गई है 11 दिसंबर 2025 का। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा, लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज जी है कौन। दोस्तों ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल है, बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, बहुत ही हेल्पफुल। अक्सर आपकी मांगे सरकार तक पहुंचाते हैं, अक्सर ये मेल करते हैं, अक्सर ट्वीट करते हैं, अक्सर लेटर लिखते हैं। जी हां दोस्तों, और दोस्तों इनकी मुहिम है, इनकी पहल है कि स्पर्श में जितनी भी गलतियां चल रही हैं वो सारी गलतियां दूर हो जाएं, एक भी परेशानी आपको ना हो स्पर्श से जुड़ी। तो दोस्तों इनकी ये पहल है, कंटिन्यू ये लेटर लिख रहे हैं, कंटिन्यू। दोस्तों मेरी इनसे कई बार बात भी हो चुकी है, कई बार मैंने इनसे बात भी करी है। तो इनका एक ही लक्ष्य है कि स्पर्श में जितनी प्रॉब्लम्स हैं सब प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए और उसका कारण पता लगाया जाए कि किस वजह से स्पर्श में गलतियां हैं। तो दोस्तों अब जाकर इनकी एक पहल पूरी हो गई।
जो इनकी मेहनत थी वो रंग ला रही है। जी हां दोस्तों इन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी कि हम सीएजी के द्वारा ऑडिट कराएंगे स्पर्श का। किन मुद्दों पर? जो स्पर्श में प्रॉब्लम्स हैं आपसे संबंधित। तो दोस्तों इनकी ये पहल पूरी हो गई है, क्योंकि सीएजी की तरफ से लेटर लिख दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल जी को। जी हां दोस्तों सीएजी ने माना है कि हम ऑडिट करेंगे स्पर्श का, जो गलतियां हैं उसका पता लगाएंगे। क्यों पेंशनर्स का माइग्रेशन किया गया स्पर्श पे? क्यों स्पर्श सॉफ्टवेयर को पहले सही से नहीं जांचा गया? एकदम से पेंशनर्स को स्पर्श पे क्यों माइग्रेट करा गया? जो पेंशनर्स शिकायत डालते हैं स्पर्श पे, उनकी ग्रीवांस क्यों नहीं सुनी जाती? एकदम काफी लंबे समय से ग्रीवांस पेंडिंग में रहती है, प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता, लेकिन ग्रीवांस को क्लोज कर दिया जाता है बिना इंटीमेशन दिए। ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों इस पर ऑडिट होगा सीएजी के द्वारा स्पर्श का, और दोस्तों ये ऑडिट होने वाला है 2026-27 में। जी हां दोस्तों, इस लेटर का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। 2026-27 में ये ऑडिट होगा सीएजी का। और दोस्तों सीएजी से ऑडिट करवाना किसी डिपार्टमेंट का या फिर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी का, ये कोई आसान बात नहीं है। ये कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, वो डॉक्यूमेंट जुटाने पड़ते हैं जिससे ऑडिट करवाया जा सके। तो दोस्तों इनकी मेहनत को सलाम है, सैल्यूट है लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज जी को। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, इनकी पहल है कि जितनी प्रॉब्लम्स हैं स्पर्श में वो सारी प्रॉब्लम दूर हो। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सीएजी ऑडिट करेगा स्पर्श का, वो किन मुद्दों पर करेगा, ये मैं आपको समझा देता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सीएजी की तरफ से 2026-27 में स्पर्श का ऑडिट किया जाएगा, जिसमें डिफेंस पेंशनर्स द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को शामिल किया जाएगा। जी हां दोस्तों, जो प्रॉब्लम चल रही हैं स्पर्श पेंशनर्स के साथ, वो भी इसमें रखी जाएंगी ऑडिट में। अब दोस्तों सबसे पहला है पॉइंट, डिफेक्टिव दोषपूर्ण डाटा माइग्रेशन पेंशनर्स का। जी हां दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि डिफेक्टिव दोषपूर्ण डाटा माइग्रेशन। जी हां दोस्तों, जब डेटा आपका माइग्रेट करा गया स्पर्श में, तो स्पर्श में बहुत सारी गलतियां थी। किसी की रैंक कुछ और लिखी गई, किसी का पोस्ट कुछ और लिखा गया, रैंक कुछ और लिखा गया, किसी का एक्स ग्रुप था उसका वाई लिख दिया, किसी का वाई था उसका एक्स कर दिया, किसी की डेट ऑफ एनरोलमेंट गायब हो गई, यानी बहुत सारा डाटा गलत। तो इस पर दोस्तों ऑडिट होगा। फिर अगला पॉइंट, उचित प्रक्रिया के बिना जल्दबाजी में स्पर्श को शुरू कर देना। जी हां दोस्तों स्पर्श में आपको धकेल दिया गया बहुत ही जल्दबाजी से। पहले से ही स्पर्श में बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सी प्रॉब्लम थी सॉफ्टवेयर में, लेकिन उसके बावजूद भी आपको स्पर्श में डाला गया। पहले से गलतियों को क्यों नहीं सुधारा गया? पूरी तरीके से स्पर्श सॉफ्टवेयर की जांच क्यों नहीं करी गई? यह एक सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पर भी ऑडिट होगा कि जल्दबाजी में पेंशनर्स को बैंक से निकालकर स्पर्श में डाल दिया गया, और स्पर्श में गलतियां होने के बावजूद भी पेंशन का सवाल था, पेंशन का सवाल, तो इस पे ऑडिट होगा। कमजोर पेंशनर्स पर स्पर्श की जिम्मेदारी थोपना। जी हां दोस्तों, जो बेचारे पेंशनर्स है, जवान है, उनको एबीसीडी नहीं पता स्पर्श की, उनका डेटा माइग्रेट कर दिया गया स्पर्श पे। दोस्तों एक पेंशनर्स हैं लखनऊ के, एक पेंशनर्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो इतने परेशान हुए, उनका डेटा माइग्रेट तो कर दिया, लेकिन उनको पता नहीं था कि किस तरीके से स्पर्श को चलाना है। तो दोस्तों मैंने उन पेंशनर्स की पूरी तरीके से हेल्प करी। क्या क्या गलतियां थी? आधार उनका अपडेट नहीं था, फोन नंबर उनका अपडेट नहीं था, स्पर्श पे कुछ भी अपडेट नहीं था। तो दोस्तों कुछ मेहनत मैंने करके उनकी सारी चीजें ठीक कराई स्पर्श पे। आज भी दोस्तों उन पेंशनर से मेरी बात होती है। तो दोस्तों जिन पेंशनर्स को एबीसीडी नहीं पता, उनके लिए कितनी मुसीबत है स्पर्श पे, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको ही पता होगा कि किस तरीके से आपने स्पर्श को हैंडल करा हुआ है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इस पर भी ऑडिट होगा, इस पर भी, कि कमजोर पेंशनर्स पर स्पर्श की जिम्मेदारी किस तरीके से थोपी गई। जो बेचारे बुजुर्ग जवान है, पूर्व सैनिक है, उनको कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी
उनको स्पर्श में डाल दिया गया, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे डाल दिया गया जहां का कुछ अता पता नहीं, जो खुद विसंगतियों वाला है। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है। फिर स्पर्श में डेटा में गलतियां। जी हां दोस्तों, स्पर्श में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, डेटा में गलतियां होना, कुछ की कुछ गलतियां निकल रही हैं, कई बार ग्रुप सही मेंशन नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। फिर दोस्तों शिकायत तंत्र प्रणाली का कमजोर होना। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों जो ग्रीवांस सिस्टम है वो भी अच्छा नहीं है स्पर्श का। पेंशनर शिकायत डालते हैं, शिकायत तो डाल दी, लेकिन वो अंडर प्रोसेसिंग होती है। कई बार शिकायत का निवारण नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम को क्लोज कर दिया जाता है, शिकायत को क्लोज कर दिया जाता है। यानी जो शिकायत की तंत्र प्रणाली है स्पर्श की, वो बेहतर नहीं है। तो इस पर भी ये ऑडिट होगा। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट हैं जो उठाए जाएंगे सीएजी के द्वारा जब स्पर्श पीसीडीए का ऑडिट किया जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए ये ऑडिट, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि गलतियां पकड़ में आए और उन गलतियों को सुधारा जाए पीसीडीए स्पर्श के द्वारा। और इसका क्लैरिफिकेशन मांगा जाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, रक्षा मंत्रालय से, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने ही स्पर्श को बिठाया है, रक्षा मंत्रालय ने ही स्पर्श को बनाया है किसी कंपनी के थ्रू। तो सारी जवाबदेही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। तो दोस्तों देखेंगे इस ऑडिट में क्या क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी का सल्यूट करता हूं, इनको सल्यूट कहता हूं, क्योंकि इनकी काफी मेहनत है इन सब चीजों में। आप भी दोस्तों इनको सैल्यूट कर सकते हैं, इनका अभिनंदन कर सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। विधायकों की बल्ले बल्ले, पेंशनर्स बनने से अच्छा है एक दिन का विधायक बना दो। तो 84,240 रुपए पेंशन पक्की, 146 पूर्व विधायकों को लाखों पेंशन, परिवार को आधी पेंशन। जी हां दोस्तों एक खबर है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। विधायकों की बल्ले बल्ले रहती है, जो चाहे एक दिन के लिए विधायक क्यों ना बने। जी हां दोस्तों अगर आप पेंशनर्स हैं तो आपकी मिनिमम पेंशन है, ज्यादा पेंशन नहीं है। अब आप ये जानते हैं कि एक मिनिमम पेंशन से किस तरीके से घर का खर्चा चलाया जाता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पेंशनर्स नहीं होते, अगर आप विधायक होते, नेता होते, तो दोस्तों आपकी पेंशन डबल होती। कितनी होती? 84,240 रुपए। अगर आप एक दिन का भी विधायक बनते हैं तो दोस्तों फिर आपकी डबल पेंशन, जबरदस्त पेंशन। कितनी? 84,240। तो दोस्तों कई पेंशनर्स यही कहते हैं कि सर हमें पेंशनर्स नहीं बनाते, हमें विधायक बना देते, एक दिन का या फिर एक महीने का, कम से कम हमारी पेंशन तो ज्यादा होती। क्योंकि विधायक नेता कुछ करते नहीं है, एक दिन का विधायक भी अगर वो बन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको पेंशन ज्यादा मिलती है। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर वाइफ को आधी पेंशन मिलती है। लेकिन जो सुविधाएं हैं, जैसे ट्रेन यात्रा हो गई या फिर हवाई यात्रा हो गई, कुछ और सुविधाएं हो गई मेडिकल की, उसमें भी दोस्तों इनको छूट मिलती है। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या पेंशनर्स बनने से अच्छा विधायक बनना है? जरा कमेंट में आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से विकसित हो रही है और यह कोई मृत डेड अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि सबसे बढ़िया अर्थव्यवस्था है। जी हां दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था इस टाइम बहुत ही बेहतर अर्थव्यवस्था है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात कही जा रही है भारत की वित्त मंत्री जी के द्वारा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से विकसित हो रही है और यह कोई मृत अर्थव्यवस्था नहीं है, यानी डेड अर्थव्यवस्था नहीं है। इसे क्रेडिट रेटिंग में अपग्रेड मिला है। जी हां दोस्तों, सबसे ज्यादा बेहतर अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत, और यह बात इन्होंने खुद कबूली है। लेकिन दोस्तों आपको देने के लिए पैसा नहीं है, आपको देने के लिए अर्थव्यवस्था डाउन हो जाती है, जैसा कि संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी बताते हैं या फिर दूसरे मंत्री बताते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है,
18 महीने का DADR का एरियर देने के लिए। कोरोना पीरियड के बाद भी जो प्रभाव है वो पड़ा हुआ है भारत देश पे, इस वजह से DA का एरियर नहीं दिया जा सकता। यह बात इन्होंने खुद कबूली है कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर है। और दोस्तों ये रिपोर्ट है 15 दिसंबर 2025 की, अभी की रिपोर्ट है। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें यह बात कही गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बताया, जहां वैश्विक विकास दर 3.2% है, वहीं भारत 8.2% की दर से विकास कर रहा है। जी हां दोस्तों, ये पॉइंट नोट करिए आप, 8.2% की दर से विकास दर ऊपर है भारत की, यानी कंटिन्यू व्यवस्था अच्छी है सरकार की, देश की, जिससे यह सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला बन गया है। सभी वैश्विक संस्थान चालू वित्त वर्ष 2026 में देश के लिए अपने विकास दृष्टिकोण को बढ़ा रहे हैं। जी हां दोस्तों, सब कुछ बेहतर है भारत देश के लिए। इस बात पर जोर देते हुए कि किसी भी मृत अर्थव्यवस्था को क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड नहीं मिलता, लेकिन भारत को मिला है। क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड मिला है भारत को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो बहुत ही बेहतर है भारत की। उन्होंने आगे कहा है कि भारत को 3 प्रमुख वैश्विक एजेंसियों मॉर्निंग स्टार, DBRS, S&P और R&I से रेटिंग अपग्रेड प्राप्त हुए हैं। जी हां दोस्तों, जो रेटिंग अपग्रेड है वो भारत के बहुत हाई हैं, बहुत ज्यादा हैं। कोविड-19 जैसे सदी में एक बार आने वाली महामारी के बावजूद भारत लगातार 3-4 वर्षों से सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जी हां दोस्तों, यह बात इन्होंने खुद कबूल दी कि कोविड-19 जो महामारी आई, उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था बेहतर है भारत की। लेकिन तब भी सरकार आपको 18 महीने का DA का एरियर नहीं दे रही। तो दोस्तों कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। अर्थव्यवस्था अच्छी होने के बावजूद भी आपको पैसा नहीं मिल रहा आपकी मेहनत का। ये मैं सवाल करता हूं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? भारत देश में तो बहुत सारी जनता है, लोग हैं, उनका भी तो कल्याण हो रहा है किसी दूसरी तरीके से। जो कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको भी तो सैलरी मिल ही रही है ना। तो दोस्तों ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, सिर्फ 34,402 करोड़ है 18 महीने का DA का एरियर। तो वो तो दिया जा सकता है ना। अब तो दोस्तों कोई महामारी भी नहीं है। महामारी के बाद तो अब भारत एक अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जैसा इन्होंने भी कबूल किया संसद में। तो दोस्तों अब यह पैसा दिया जाना चाहिए। जो सरकार कहती आ रही थी पहले संसद में कि कोरोना महामारी का प्रभाव उसके बावजूद भी पड़ा है भारत देश पे, अब ऐसी बात नहीं है। इन्होंने साफ कह दिया है कि कोविड-19 जैसी सदी में एक बार आने वाली महामारी के बावजूद भी भारत लगातार 3-4 वर्षों से सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यानी जब कोरोना महामारी आई थी तो उसके बाद भी 3 से 4 वर्षों से सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला देश बना है भारत। तो दोस्तों सब कुछ बेहतर है, सब कुछ सही है, पैसा है सरकार के पास, तो देना चाहिए 18 महीने का DA का एरियर। मैं लगातार प्रेशराइज कर रहा हूं, लगातार मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि भारत में पैसे की कमी नहीं है। जब पैसा दूसरी जगह लगाया जा सकता है, जब वहां की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, आप जानते हैं कहां की, तो दोस्तों पैसा भी दिया जा सकता है आपका मेहनत का। ये मैं कह रहा हूं। दोस्तों अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में आप जरूर बताएगा। मिलना चाहिए 18 महीने का DA का एरियर, बिल्कुल मिलना चाहिए। जब तक मिलेगा नहीं हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, लगातार अपनी मांग सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आपके अपने विचार क्या है, सुझाव क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताएगा। ऐसी जानकारी आपको बराबर मिलती रहेंगी। सारी जानकारी आप पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।